10 ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने पर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। देखिए, आज के क्वेश्चन को देख के आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वह हम आपको बिल्कुल डिटेल में बता देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लेना है बस आपको। एक बार आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन के सेटअप को समझ लिया तो सॉल्यूशन आपके लिए इजी रहेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, और जो ये आपके पास में जो ये है, ये मेन चीज़ है, ये शेष है, याद रखिएगा। शेष 10% जो है वो रोगग्रस्त होकर मर गए, और जो शेष में से 10% को असशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सक्रिय सेना की जो संख्या है वो ये बचती है। देखिए, एक युद्ध होता है जिसमें 10% आपके जवान शहीद हो गए, ठीक है ना। और जो इसके बाद जो शेष था वो 10% को कुछ रोग होगा मल्टीपल, उससे ग्रस्त हो गए। बाकी जो 10% थे वो आपके असशक्त घोषित हो गए, ठीक है ना। और ये पूरा प्रोसेस चलने के बाद आपके पास में जो मेंबर बचे, याद रखिएगा, वो बचे 729,000। अब ये पूछ रहा है कि बताइए मूल सेना में कितने जवान थे। देखिए, ये तीन प्रोसेस, एक प्रोसेस ये तीन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो आपके पास में ग्रुप ऑफ मेंबर बचते हैं सेना के, वो ये बचते हैं 729,000। और ये जो मेंबर बचते हैं ये बचने वाले मेंबर है। और आपसे पूछा गया कि बताइए कि मूल सेना में कितने व्यक्ति थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे दूं तो वो मायने नहीं रखता है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है ना। आपको फिर से आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मेरा लेक्चर परमानेंटली अटेंड कर रहे हैं तो आप खुद को देखिएगा, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो एक अपर लेवल पे होगी। ताकि देखिए, सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन की मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो सेटअप है वो जानना है। देखिए, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपकी स्किन पर एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये पहली बार देख रहे होंगे कि मैथ में एक ग्रीन कलर का कॉन्सेप्ट और एक रेड कलर का कॉन्सेप्ट। देखिए, ग्रीन कलर से बनने वाली जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेंगे वो देखिएगा, और रेड कलर से बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। ग्रीन कलर क्या है, रेड कलर क्या है वो देखिएगा। देखिए, ग्रीन कलर से बनने वाले सिर्फ 3 क्वेश्चन बनेंगे। 3 क्वेश्चन क्या, 3 अलग अलग तरीके से परिभाषित किए जाएंगे। ग्रीन कलर में याद रखिएगा, कोई वैल्यू जो प्रारंभिक वैल्यू पूछी जाएगी वो ग्रीन कलर से लिख देगी, और इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में इनिशियल वैल्यू। एक शब्द इसके साथ में यूज होगा था, कितनी, थे, था, थी, थे। देखिए, ये पास्ट, याद रखिएगा, ये चीज़ें आपने जब आप टेंस पढ़े होंगे तो ये चीज़ें पास्ट के लिए यूज़ होती थी। ये ग्रीन कलर में आती है। जितनी भी पास्ट में चीज़ें हैं, देखिए उसमें आपसे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला गया है कि मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। अब आपने देख लिया कि जो थे वाली चीज़ें ये ग्रीन कलर से ही आएगी, ना कि रेड कलर से। यानी कि इसको एक अलग अल्टरनेटिव बोल सकते हो कि पास्ट की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। अब जो आपका जो रेड कलर में कॉन्सेप्ट है उसको जानिएगा। रेड कलर का इसमें क्या है, इससे बनने वाले क्वेश्चन भी 3 डायरेक्शन में बनेंगे। एक तो बोलते हैं इसको हम वर्तमान, ठीक है ना। एक बोला जाएगा कि फाइनल वैल्यू, और तीसरा शब्द है। क्वेश्चन में पकड़िए, देखिए क्या है कि इस प्रकार मूल सेना में सक्रिय जवानों की संख्या रह गई। एक रह गई का मतलब है कि वर्तमान में है, ठीक है ना।
ये चीज़ें आपको थोड़ी कंपेरिजन मिसअंडरस्टैंडिंग में लानी होगी। देखिए इसको बोलते हैं हम इनिशियल और ये होता है हमारा फाइनल। तो आप ये चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं कि इनिशियल और फाइनल वाली चीज़ों को हम रेशियो में, इसका रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब चीज़ें जो हमने आपको ये बताई ये परिभाषित है ताकि आप किसी भी तरीके की परिभाषा में ना फंसे। आपको याद रखना है, अगर आप फाइनल भी भूल जाएं तो आप देखें एक रेड कलर और ग्रीन कलर का कॉन्सेप्ट। इनिशियल फाइनल तो पढ़ा है, लेकिन आज आपने इसके पीछे जो चीज़ें परिभाषित होती है वो किस तरीके से होती है। अगर ये चीज़ें आई तो आपके पास में रेड वाले में आएगी। अगर पास्ट की कोई चीज़ आपके सामने आती है, अगर आप फेस करते हो तो ग्रीन कलर वाले कॉन्सेप्ट में आएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। देखिए मेन चीज़ ये है कि आज आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना इनिशियल फाइनल, ये आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए परसेंटेज की एक नींव जो होती है, किसी भी दीवार को मजबूत करने में परसेंटेज का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इनिशियल और फाइनल। ये चीज़ें ऐसी होगी आगे जाके आपके जो रेशियो चैप्टर करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, जितना भी होगा आप इससे इजी कर पाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन को रीड करते हैं हम अपने। अब क्वेश्चन को एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक बार हम पूरा डिटेल में करेंगे इनिशियल और फाइनल। ये इनिशियल और एक आपका फाइनल। 10% युद्ध में शहीद हुए, यानी कि अगर देखिए कोई चीज़ अगर शहीद हुई है यानी कि वो जो मेंबर थे उसमें से घटे हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 में से एक कम हुए। देखिए इनिशियल जो पहले थी वो सबसे नीचे आती है 10। 10 में से ऊपर एक माइनस हो गई, हमेशा देखिए ऊपर चेंज होगा, कितना हो गई 9 हो गई। फिर 10% ये शहीद हो गई, फिर आपने देखा कि 10 से 9 हो गई। और तीसरी बार भी 10% अशक्त घोषित कर दिए गए, यानी कि कमज़ोर थे जो भी, तो 10 से 9 हो गए। ये सब मैटर आपका मल्टीपल आई में चलता है। देखिए ना 9। और हमने बोला था कि इनकी आपस में सब की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना। और 9 की मल्टीप्लाई 3 बार हुई है तो आप क्या देखेंगे कि 729 आ जाएगा आपके पास में। और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आपके पास में आएगा। आपके पास में जो वैल्यू दी गई है वो किस चीज़ की दी गई, जो जवान है वो रह गए का मतलब कि आपके पास में फाइनल वैल्यू दी गई है। अब पूछा क्या गया है, मूल रूप से सेना में कितने जवान थे का मतलब आप समझ चुके हैं कि इनिशियल पॉइंट ग्रीन कलर वाली लाइन आपसे पूछी गई है। इसको कलर चेंज करके बता देता हूँ। अभी आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ग्रीन कलर वाली लाइन आपसे पूछी गई है। तो आप देखेंगे क्या 729 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 729,000। कितना गुना है, 1 टाइम में 3 0 आगे हैं। तो आप ये 1000 तो सेम ऐसे लिखेंगे, इसके आगे 3 0 लगा है, 1 2 3। अब आपने देखे कि 3 ये 6 0 किस 1000 के आगे 3 ये ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट है। देखिए ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। एक बार करना है, दोबारा इस ऐसे जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस तरीके से आपको दोबारा नहीं करना है। यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट होगा। ये तो हमारा था मेथड नंबर 1। देखिए एक बार हर एक क्वेश्चन को ऐसे आपको बनाना है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में अगर आप हो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे। देखिए आपकी जो कॉन्सेप्ट की जो पावर है ना, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि चीज़ें बन कैसे रही। अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग किए, तो आप एक बार सॉल्यूशन ज़रूर करिएगा। देखिए ये भी अपने आप में एक ट्रिक नहीं है। देखिए ट्रिक लगती है मल्टीपल क्वेश्चन में, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपका हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 से आप किस तरीके से बना सकते थे वो देखिएगा। अब देखिएगा मेथड नंबर 2। देखिए जब आपने इनिशियल और फाइनल पढ़ ही लिया, आपने देखा कि सब कुछ मल्टीप्लाई में आता है, तो आप देखिए ये जो चेंज है 10%, देखिए एक सेम कंडीशन
सबसे पहले बोलता हूँ कि सेम कंडीशन, ये भी 10%, ये भी 10%। अगर क्वेश्चन में नोट करके लिखिए, नोट करके, सेम परसेंटेज वैल्यू, सेम कंडीशन, यानी कि जो सेम कंडीशन का मतलब होता है कि घट रही है। देखिए यहाँ भी 10% युद्ध में जवान शहीद हुए, यहाँ भी 10%, ये भी 10%। जब सेम वैल्यू, सेम कंडीशन, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये आपका कॉन्सेप्ट 2 है, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट 2 भी है और मेथड नंबर 2 भी है। देखिएगा अभी इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिएगा। आपने देख लिया कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ये कितनी बार हो रहे हैं, 1 2 3। तो याद रखिएगा हमेशा आप क्यूब लेंगे। सेम सिचुएशन में सेम परसेंटेज और वो उसी डायरेक्शन में, यानी कि डिक्रीज वाली डायरेक्शन में हो रही, तो आप रूट लेंगे, ये भी रूट। याद रखिएगा ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो 10 रहेगा ही रहेगा, एक घट गई 9 आ जाएगा। 9 का रूट होता है 729 और इसका हो जाता है 1000। आप देख रहे हैं 729 की वैल्यू ये दी गई है और 1000 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। आपने डायरेक्ट रूट ले लिया। अगर ये चीज़ 2 बार होती तो आप क्यूब रूट लिया है आपने, अगर 2 बार होती तो आप स्क्वायर रूट लेते, पर आपको यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ा क्योंकि ये 3 बार हो रही है। 10% एक बार घटी क्या, 9, तो आप 9 का डायरेक्टली क्यूब ले लीजिएगा। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1, आपका 1000 है, ठीक है ना। अब मेथड नंबर 3 में आप चीज़ों को स्किप कैसे कर सकते थे वो देखिएगा। देखिए मेन चीज़ ये है कि आप कम से कम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझें। मेथड नंबर 3, इसको बोलेंगे हम ब्रेन पावर कॉन्सेप्ट। ये आपको ज़्यादातर यूज़ करना है, ठीक है ना। देखिए अगर आप सुपर 10 ट्रिक्स में जुड़े हैं और परमानेंटली क्लास ले रहे हैं तो आपको ब्रेन पावर कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। ये हमारा है ब्रेन पावर कॉन्सेप्ट। ब्रेन पावर कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा, आपने मेथड नंबर 1 पढ़ लिया, इनिशियल फाइनल, एक बार आपने सॉल्यूशन उसका करके देख लिया। फिर हमने सेम कंडीशन और सेम परसेंटेज का आपको कॉन्सेप्ट बताया। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है ब्रेन पावर कॉन्सेप्ट। जब आप 2 मेथड से रूबरू हो चुके हैं तो आपके अब चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए। जितना भी सेटअप है, याद रखिएगा, अब क्वेश्चन का जितना भी सेटअप है, जितना भी सॉल्यूशन है, वो आपके माइंड में चलना चाहिए। कैसे देखिएगा, आपने देखा ये 10%, ये 10%, ये 10%, आपको ऑब्वियसली पता है कि क्यूब रूट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको नोट में लिखवा दिया। आपने देखा कि अब ये 9 का क्यूब रूट होगा और ये 10 का रूट होगा। आपने देखा 9 का क्यूब रूट यही है और ये 1 टाइम जा रहा है। याद रखिएगा ये कितना जा रहा है, 1 टाइम, तो ये भी 1 टाइम जाएगा। अब 0 बोल जाइए, स्टार्टिंग में 1 और आगे 0 जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें स्टार्टिंग में 1 और 1 के बाद 0 है। 1 के बाद ये 1 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 के बाद 2 है, ये नहीं होगा। 1 के बाद 5 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। ये होती है ब्रेन पावर। देखिए ये हो गया आपका ब्रेन पावर कॉन्सेप्ट। आप ऐसे सोच सकते थे, सॉल्यूशन आ सकता था बिना कुछ भी आपको लिखना नहीं। देखिए राइट बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। ये चीज़ें आपको नोट लिखने के बाद और इनिशियल फाइनल पढ़ने के बाद आपको आनी चाहिए थी। देखिए अब हम आपको बताते हैं मेथड नंबर 4। देखिए मेथड नंबर 4 देखिएगा, मेथड नंबर 4 बनाएंगे हम 100% पे। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। देखिए मैं मान लेता हूँ कि जो मेंबर थे टोटल वो 100% थे। अभी मुझे नहीं पता है, सिर्फ मैंने 100% इसको मान लिया है, ठीक है ना। 100% हमारे पास में मेंबर थे, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इसमें आपको क्या करेंगे कि इसमें क्या हुआ कि 100% टोटल मेंबर थे। पहली लाइन में बोला कि 10% युद्ध में शहीद हो गए, तो 10% युद्ध में शहीद हो गए, तो जो रिमाइंडर बचे आपके पास में 90%। फिर बोला गया कि शेष, यानी कि जो रिमाइंडर ये बचा, रिमाइंडर याद रखिए, शेष 90 बचा, 90 का 10% आप कम करेंगे
तो 9 हो जाएगा। रिमाइंडर आपके पास में बचेगा 81। अब आपके पास में बचा 81%। 81% के बाद भी क्या बोला कि 10% को असख्त घोषित कर दिया गया। तो 81 का 10% निकालेंगे तो आएगा 8.1। तो 8.1 इसमें से घटाएंगे, देखिए 8.1 आपको माइनस करना होगा, आपके पास में आ जाएगा 72.9। अब देखिए 72.9 की आपको वैल्यू ये दी गई है, आपको 100% की निकालनी है। देखिएगा आप कितना, 1 बार तो ये जा ही रहा है, पॉइंट को भूल जाइए, 1 बार जा रहा है तो इसका 1 बार ही जाएगा, आगे 0 रहेगी। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट रहेगा। आप 100% पे भी मान के कर सकते थे। ये हो गया आपका मेथड नंबर 4। देखिए मेथड की आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको एक क्वेश्चन के इतने मेथड मिल जाएंगे। देखिए निर्भर करता है, देखिए जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, मैंने आपको नोट लिखवाया, आपको ब्रेन पावर कॉन्सेप्ट बताया कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन को करने के तरीके अलग हैं, लेकिन एक्सप्लेन मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी किस लेवल की है, ये है। इतनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो अंतिम दाव पैच है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार अच्छी तरीके से रीड कीजिए। देखिए अंतिम दाव पैच में आपको चीज़ें मिलेगी एक ठहराव के साथ और मिसअंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पर, ठीक है ना। ये नहीं कि आज आपको एक दिन में ही क्वेश्चन करा दूं या 2 दिन में आपकी एक्सरसाइज खत्म करा दूं, नहीं। देखिए इन चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। देखिए सेटअप वो होना चाहिए कि एक तो आपका स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ करके पढ़ाया जाए, और आपको ये भी बताया जाए कि आप किस लेवल तक आप अभी तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना। एक दिन में या 2 दिन में किसी भी एक एक्सरसाइज को पढ़ाने या पर्टिकुलर कुछ भी काम करने से किसी बिगिनर स्टूडेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। देखिए जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो नया मिलेगा, जो नए स्टूडेंट है उनको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है ना। क्लास एक एवरेज स्टूडेंट तक भी सीमित नहीं है, एक अपर लेवल के स्टूडेंट को भी कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, देखिए मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, बोला क्या गया कि एक स्कूल में छात्रों में संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। 10% की वृद्धि होती है और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई। देखिए संख्या पूछी गई है और ये चीज़ें आपकी परसेंटेज में दी गई है, ऑप्शन आपके परसेंटेज में। एक कोई कॉमन संख्या ये नहीं पूछी गई कि ये 1000 है या ये 1100 है, नहीं, ये चीज़ें आपसे परसेंटेज में पूछी गई है। तो आपको कुछ भी लेट नहीं मानना है। इसके कम से कम 3 मेथड हो सकते हैं। ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अचानक से ये आ जाए तो आप इसकी कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, ठीक है ना। वो समझिए, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये समझिए, पहले क्या होता है कि ये 10% बढ़ता है, दूसरे साल क्या होता है ये 10% घटता है। ये 2000 हो गया, ये 2001 हो गया, फिर 2002 हो गया, फिर 2003 आपका, ऐसे ऐसे सिचुएशन आगे चलती है। तो आपने देखा कि 2000 से 2003 तक जाना है तो आपको 3 स्टेप करने हैं, ठीक है ना। 3 स्टेप में अपना क्वेश्चन ख़त्म करना है। देखिए क्वेश्चन में 2000 से 2003 तक जाना है आपको, और कितने स्टेप करने हैं आपको, स्टेप करने हैं आपको 3, ठीक है ना। 3 स्टेप किस तरीके से, एक बार 10% बढ़ेगा, दूसरे साल आपका 10% घटेगा और तीसरे साल फिर 10% बढ़ेगा। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो मैंने नोट्स लिखवाए थे अब आप इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए वहाँ पे बोला गया था कि, अभी पहले मैं डिटेल बताता हूँ वो समझिएगा। डिटेल में है क्या कि इनिशियल फाइनल, देखिए बार बार आपको इनिशियल और फाइनल नहीं लिखना है कि आप ऊपर इनिशियल लिख लें फिर फाइनल। 10% वृद्धि हुई, इसका मतलब होता है कि 10 से 11 हो गया। फिर 10% के अगले साल कमी होगी, ये हो जाएगा 10 से 9, फिर 10% बढ़ेगा, 10 से चला जाएगा 11। अब आप देखिएगा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000। 11 कह रहे हो 121 होते हैं, 121 में जब आप 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 121 ये हो गया,
इसमें आप 9 की मल्टीप्लाई करें, एक बार जाएगा, 9 दूनी 18, एक रिमाइंडर 9 और 1 10। 1000 से 1089 हो गया, तो इसका मतलब होता है कि 8.9% की वृद्धि हो गई। कौन सा है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सब होंगे आपके, ठीक है ना। 1000 से 1089 पर चला गया, तो इसका मतलब होता है कि 8.9 की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन में कम से कम कैसे क्या किया जाए कि कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी है, वो देखिएगा। स्किप क्या करना, ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 में देखिए आप किस तरीके से आपको चीज़ें स्किप करनी। मेथड नंबर 2, देखिए मैंने बोला था कि सेम परसेंटेज है आपकी 10% है। एक चीज़ तो आपकी मिल गई, लेकिन मैंने बोला था कि सेम चीज़ हो, यानी कि बढ़ रही है तो तीनों चीज़ बढ़ रही हो, घट रही है तो तीनों चीज़ घट रही हो। आपकी एक चीज़ में ऐसी हुई है, सिर्फ सेम परसेंटेज है। अब आप कैसे बनाएंगे, ये आपके नोट में लिखवाया था हमने पिछले क्वेश्चन में। कुछ चीज़ें आपको स्किप करवा रहे हैं। देखिए अब देखिए 10% का मतलब होता है कि 1/10, ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो आपने देखा कि तीनों बार 10 तो सेम रहेगा, यानी कि ये जो बेस है इनिशियल वाला ये तो सेम रहेगा। आपका जो चेंज आया, वो जो चेंज आएगा वो आएगा फाइनल में। देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपका देखिए ये 10 तो हर बार 10-10 आएगा, क्योंकि सेम परसेंटेज है, याद रखिएगा सेम परसेंटेज में चेंज ही आएगा सिर्फ यहाँ पर। आप चेंज कैसे पकड़ेंगे वो देखिएगा। जो पंगा है वो आपका चेंज से, और चेंज को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे वो मेन चीज़ें हैं। अब आपने देखी कि 10% तो सेम रहने वाला है, तो स्टेप कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे देखिए तो अब दो चीज़ पकड़ी गया कि एक बार बढ़ेगा 10%, फिर घटेगा 1%, फिर बढ़ेगा, तो बढ़ने वाली वैल्यू 2 हो गई, यानी कि 10 से 11 जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा 2 बार, कितने आ जाएगा 121। 10% एक बार घटा है तो 10 से 9 जाएगा, एक बार यहाँ पर 9 रह गया। बस इतनी सी सिचुएशन में आप क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है ना। ये चीज़ें अब आपकी आनी चाहिए। ये हो जाएगी 1000 और ये हो जाएगी पूरी 1000, तो कितना बढ़ गया 8.9% है। ये है आपका मेथड नंबर 2। ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आनी चाहिए, चीज़ों को आप किस तरीके से स्किप कर सकते हैं। देखिए जो हमने आपको नोट लिखवाए ना, एक छोटे छोटे नोट्स बड़े बड़े सॉल्यूशन में आपके बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अब इसके देखते हैं हम मेथड नंबर 3। आप अगर मेथड नंबर 3 से भी करना चाहे तो वो भी आपके लिए एक सफिशिएंट मेथड है 100% वाला, वो देखिएगा। मेथड नंबर 3, इसको आप बनाइएगा 100%। कोई भी चीज़ अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो आप 100 पर बनाइएगा। चेंज देखिए क्या क्या हुआ कि पहले 10% बढ़ी है तो वो 110 हो गई। फिर दूसरा चेंज क्या हुआ कि 10% घट गई। 110 में का जब 10% निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, और जब 110 में से 11 घटाएंगे आपके पास में आ जाएगा 99, ठीक है ना। अब रिमाइंड, और तीसरा स्टेप क्या था कि 10% क्या होगा फिर से बढ़ाया जाएगा कि 9.9 बढ़ाएंगे 99 का। जब आप देखिएगा जब 99 का आप 10% बढ़ाएंगे तो 9.9, 99 में जब आप 9.9 जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 8.9, यानी ये बन जाएगा 108। जब 108 बन जाएगा आप देखिए कितना बड़ा, 100 से 108 बड़ा, बढ़ कितना गया 100 से ज़्यादा कितना हुआ 8.9 बड़ा है, यानी कि प्लस जो हुई है इसमें वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को 100 मानकर भी बना सकते हैं। तो देखिए चीज़ें आपको थोड़ी मिलेगी पर सिस्टम वाइज मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी भी एक परमानेंटली बुक का सॉल्यूशन मैं आपको करा दूं, ठीक है ना। सिस्टम से आपको हर एक सॉल्यूशन मिलेंगे और कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन आपका अगली स्क्रीन पर है। देखिए अगर मैं किसी क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूँ तो मैं आपके बेनिफिट के लिए टाइम ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन को करा के मैं आगे बढ़ जाऊँ। देखिए इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि 10% की दर से ह्रास हो रहा है। एक नई परिभाषा मिली होगी ह्रास। ह्रास का मतलब होता है डिक्रीज, यानी कि कमी। देखिए जितने भी क्वेश्चन लेके आऊँगा ना मैं, वो एक
ऐसी लैंग्वेज पे होंगे, अगर आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए, आपके पास में हास आ जाता है तो आप समझ ही नहीं पाते कि कमी है क्या है। तो हास का मतलब होता है कमी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 10% की कमी, आपने नोट देखा था और ये कितनी बार हुई है, 3 बार। तो 10 से 9 हुआ, तो आप क्यूब लीजिएगा, एक डायरेक्टली आपके पास में आ जाएगा 9 का क्यूब 729, और इधर आपका हो जाएगा 1000। 7 वर्तमान मूल्य यानी कि ये फाइनल वैल्यू है, आपको ये वैल्यू निकालनी, यही मान दिया गया है तो इसका मान भी 1 गुना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इतना फास्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको इन चीज़ों पर टाइम दे दिया है, ठीक है ना। अब आप इसको 100 मान के, इस पर 100 मान लीजिए, इनिशियल फाइनल कर लीजिएगा या डिटेल में बना लीजिएगा, वो अब आप पे निर्भर करता है। तीनों चारों पांचों चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स से किया कि 10% की दर से सेम परसेंटेज सेम कंडीशन घट रही है, 3 बार घट रही है। तो मैंने देखा कि ये 10 है तो 10 का क्यूब लिया, ये 9 है तो मैंने यहाँ पे 9 का क्यूब ले लिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट है। डिजिटल सम लगाना चाहिए, डिजिटल सम भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। पर चीज़ें वो पढ़िए जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116% हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। देखिए एक सर्कल मेथड बताया था आपको, यानी कि 100% से एक्स्ट्रा कितना है, 16%। देखिए कोई 100% थी, 116 हुआ यानी कि 16%। 16% होने के बाद क्या हुआ कि इसमें 20 जोड़ा, संख्या क्या होगी, यानी कि 100% की आपकी वैल्यू निकालनी। काट दीजिएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ये 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को मैंने इस पर टाइम क्यों नहीं लिया, देखिए ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा ये क्या कि ये गोला अपने आप में 100% का होता है, इसमें कोई छेड़खानी हुई नहीं, कोई छेड़खानी नहीं हुई। अब इस गोले को इसने 116% का कर दिया, और 116% का जब हुआ और इसमें इसने 20 जोड़ दिया। देखिए वैसे परसेंटेज में जुड़ा कितना, 16% में जुड़ा, और जुड़ा कितना 20। आपको 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, संख्या आ जाएगी आपके 125। ऑप्शन नंबर सी है। तो बार बार एक क्वेश्चन के अल्टरनेटिव क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है ना। मैं कॉन्सेप्ट इतने बता, जितने पिछली क्लास में बताए हैं उन क्वेश्चन को, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में बताए गए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये कॉन्सेप्ट कितने हेल्पफुल है आपके लिए। देखिए जो क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ, लास्ट में क्या होगा कि जब आपका पार्ट 5 या पार्ट 6 आएगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन में मर्ज कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, आपको सुपर फास्ट चीज़ें भी दी जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले एक सटीक कॉन्सेप्ट पे आपका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ठीक है ना। ये मेन क्लास आपके कॉन्सेप्ट को एक ही कॉन्सेप्ट पर केंद्रित करने के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी में मर गई। यदि अब गांव में 8,360 बकरियां शेष हो तो बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी, यानी कि आपसे वही इनिशियल वाली वैल्यू पूछी गई है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 100 से बना के दिखा देता हूं, और अब बाकी आप जो आपको अच्छा लगा आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं कई सारे आपको मेथड बता चुका हूं। देखिए कोई चीज़ें 100% थी, 100% में से क्या हुआ कि 12% बाढ़ में बह गई, तो आपके पास में 88 बची, बोलो है ना। और 88 में से भी चेंज क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन ख़त्म करूँगा। इस 88 में से क्या हुआ कि 5% जो बकरियां हैं वो बीमारी से ग्रस्त हो गई, यानी कि मर गई। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। तो आपने देखा कि 20 तो है ही है आपके पास में, और 1/20 से एक ऊपर से घट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 19। और इन सारी कंडीशन की वैल्यू आपको दी गई है 83600। आप इसको काटिएगा, आप 2 से काटिएगा, ये चला जाएगा 10 बार और ये चला जाएगा आपका 44 बार। आप 44 की मल्टीप्लाई अगर 19 में करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। मैं बोलता हूँ कि पहले आप 40 की कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 760। फिर 4 की करिएगा, 9 चौक 76,
वो सॉरी 1975, ठीक है ना। ये टोटल आप जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 836, और 836 की वैल्यू आपको दी गई है 8,360। अब आप देख रहे हैं ये कितना गुना है इसका। देखिए, और ये नीचे 10 है तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। ये आपकी 100 गुना हो जाएगी, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो और लगा लीजिएगा। टोटल हो जाएगा आपके पास में 4 जीरो, एक के बाद 4 जीरो। यहाँ पर भी है, यहाँ सॉरी ये थोड़ा सा ये गलत है। ये दो ऑप्शन एक ही हो चुके हैं, तो इसमें आपका 10,000 ही करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी टाइपिंग में एरर है, यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है, तो 10,000 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप बस इतने टर्निंग पॉइंट में इस क्वेश्चन को बना सकते। देखिए, बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखिए, किसी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं। आज हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कशन किए। देखिए, इनिशियल फाइनल के और भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। इन क्वेश्चन को आप इनिशियल और फाइनल से भी बना सकते हैं, तो 100% मान के भी बना सकते हैं। आज हमने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, देखिए जो हमने आज आपको कॉन्सेप्ट दिया है, वो मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट पर था, रेड लाइन और दी ग्रीन लाइन वाले एरिया में, ठीक है ना। तो इसको आप स्ट्रॉन्ग करिएगा, ठीक है ना। अब आप इसके क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर तो आपको इनिशियल लगाना है, कहाँ से फाइनल। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का। थैंक यू।